हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी जो भाषा है ये दो भाषाओं से मिलकर बनती है, हिंदी और उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की जो बोलियां है वो है बांगरू, जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा और कनौजी। तो कौन सी इसमें नहीं आती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। तो वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीम नियम का संबंध किससे है। ग्रीम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका वेद से है। किस रचना का संबंध नायक और नायिका वेद से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रस मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक थे। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी जो ये पत्रिका है ये एक महिला उपयोगी पत्रिका थी और इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाज शरवा के बहाने। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई के नाटककार है। लड़ाई के नाटककार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौवे और काला पानी के कहानीकार है। कौवे और काला जो पानी है उसके कहानीकार है निर्मल वर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयार्थो प्रतिपादको शब्दों काव्यम किस आचार्य का कथन है। ये कथन है पंडित राज जगन्नाथ का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वावरी पंथ से संबंधित नहीं है। वावरी पंथ की संस्थापिका थी बावरी साहिबा और वावरी जो पंथ है उससे संबंधित कुछ कवियों के नाम इस प्रकार से थे, जैसे बुल्ला साहिब, गुलाल साहिब, पलटू साहिब, वीरू साहिब, यारी साहिब और वीका साहिब। तो इनमें से कौन से नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत साहिब। सत साहिब बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगवाय। इस दोहे में शिकायत करता है, प्रार्थना करता है या आत्म निवेदन करता है या व्यंग्य करता है। आपने बताना है कि इस दोहे में कवि शिकायत कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है या आत्म निवेदन करता है या व्यंग्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिकायत करता है। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक है। ये पंक्तियाँ किस लेखक की है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। ये नागार्जुन की पंक्तियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवंगी रचना किसकी है? तो ये रचना है रजब की, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में हुई, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया हिंदुस्तानी अकादमी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शेष स्मृतियों के लेखक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रघुवीर सिंह। शेष स्मृतियां के लेखक है रघुवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम में लिखिए। कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में इसको लगाना है, तो देख लेते हैं हम इसको। विसलदेव रासो, ऑप्शन बी विसलदेव रासो। विसलदेव रासो लिखा है नरपति नाहला ने 12वीं सदी में। 12वीं सदी इनका जीवन काल रहा है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम के जो रचनाकार है वो जायसी है और इनका जो जीवन काल है वो है 1492 ईस्वी। वैरागी संदीपनी, वैरागी संदीपनी जो रचना है इसके रचनाकार है तुलसीदास और तुलसीदास का जो जीवन काल है वो है 1532 ईस्वी। नेक्स्ट आपका है वर्वे नायिका वेद। वर्वे नायिका वेद रहीम की रचना है और उनका जीवन काल है 1556 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, करमवीर। करमवीर जो पत्रिका है इसके संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है जब ये प्रारंभ हुआ तो वो है 1919 ईस्वी। आज जो पत्रिका है इसके संपादक है शिव प्रसाद गुप्त और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। विशाल भारत, विशाल भारत के संपादक है बनारसी दास चतुर्वेदी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है जब ये प्रारंभ हुआ वो है 1928 ईस्वी। जनसत्ता, जनसत्ता के संपादक है प्रभाष जोशी और प्रकाशन वर्ष जो प्रारंभ है इसका वो है 1980 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करमवीर, आज, विशाल भारत और जनसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑप्शन ए, रेणुका। रेणुका जो इनकी रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। हुंकार, हुंकार का है 1939। रसवंती, रसवंती जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। उर्वशी का है 1961 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेणुका, हुंकार, रसवंती और उर्वशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन डी,
भारत दूरदशा जो ये नाटक है, ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और इसका जो रचना काल है या जिसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1880 ईस्वी। प्रायश्चित जो नाटक है यह है जयशंकर प्रसाद का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। कोर्ट मार्शल नाटक है स्वदेश दीपक का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1991। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत दूरदर्शा, प्रायश्चित, अंधा युग और कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले जो नाटक इसमें होगा वो चंद्रकांता, सॉरी नाटक नहीं उपन्यास, ऑप्शन सी चंद्रकांता। चंद्रकांता जो उपन्यास है ये लिखा है देवकी नंदन खत्री ने, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1891 ईस्वी। तितली उपन्यास लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। नदी के द्वीप ये उपन्यास है अगे का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। कसब उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और कसब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, भगनदूत जो रचना है ये है अगे की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। मंजीर जो काव्य है ये लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। चांद का मुंह टेढ़ा ये रचना है मुक्ति बोध की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। साखी रचना है विजय देव नारायण शाही की, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1983 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा और साखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सी, संरचनावाद के प्रवर्तक है विको, और इसका जो आरंभ या हम बोल सकते हैं इसका आरंभ या जीवन काल वो है 1725 ईस्वी। अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक है वो है सारेन किर्कगार्ड। फ्रायडवाद के जो प्रवर्तक है वो है फ्रायड। उत्तर संरचनावाद के जो प्रवर्तक है वो है रोलम बार्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम ऑप्शन सी, चाबुक जो निबंध है ये है निराला का निबंध, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये जो निबंध है ये है मुक्ति बोध का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है रामबिलास शर्मा का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। आत्म परख ये निबंध है अगे का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन और आत्म परख। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। यहाँ पे काव्य आंदोलन दिए है, उसका आपने सही वो क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें होगा नई कविता। नई कविता का जो आरंभ है वो 1951 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन बी। नकेनवाद, नकेनवाद का जो आरंभ है वो 1956 ईस्वी से माना जाता है। अकविता, अकविता का जो प्रारंभ है वो 1963 और 64 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और युत्सावाद, इसका जो आरंभ है 1968 ईस्वी से माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई कविता, नकेनवाद, अकविता और युत्सावाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।